हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीयूष चोपड़ा ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए एक नया विषय लेकर आता हूँ और ये नया विषय आपकी हेल्थ और स्वास्थ्य के लिए होता है। दोस्तों, मैं आप हमेशा यही आपको बताता हूँ कि अपने घर में ही हर चीज़ है जिससे हम हेल्थी रहें। हम अपने घर की चीज़ें खा के, अपनी रसोई में ही जो सारा कुछ है वो खा के अब हम हेल्दी रहें। हेल्थ के विषय में आज मैं आपको फिर एक चीज़, नई चीज़ बताने लगा हूँ जो आप हमेशा खाते हैं और आपको मालूम नहीं है कि इसके खाने से हमको हमारी सेहत कितनी अच्छी रहती है। और कुछ लोग इसको नहीं खाते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि हमारे हम फैट बढ़ जाएगी, इससे दिल का रोग हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। नहीं दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ हम क्वांटिटीज़ में लेंगे, कोई भी चीज़ हम क्वांटिटी में खाएंगे तो हमको कोई नुकसान नहीं होएगा। दोस्तों, जब हम घी, देसी घी रोटी पे लगाते हैं, या रोटी के साथ खाते हैं, तो कई लोग ये कहते हैं कि यार ये फैट बढ़ाती है, ये हमारी मतलब हमको नुकसान करती है। देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ लिमिट में और क्वांटिटी में ली जाए तो ना तो उससे फैट बढ़ेगा और ना ही हमको कोई नुकसान होगा। नुकसान तब होगा जब हम अनलिमिट उसको खाएंगे और बेतरीके से खाएंगे तो वो हमें नुकसान ही करेगा। कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ अगर हम अपनी लिमिट से ज़्यादा खाएंगे और ज़्यादा उसको पचा नहीं पाएंगे तो नुकसान ही करेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि सूखी रोटी खाओ। नहीं दोस्तों, बड़े बुजुर्ग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, दादी नानी थी, कि ये रोटी को चोपड़ के मतलब ऊपर से घी लगा के ही देती थी, क्योंकि ये नुकसान नहीं करती है, ये सगों फायदा करती है। और ये इसके खाने, रोटी को चोपड़ के खाने से बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। तो आज मैं इसी विषय में बात कर रहा हूँ कि रोटी को हम रोटी के ऊपर घी लगाएं या ना लगाएं। दोस्तों देखो, रोटी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि हम बचपन से खाते आते हैं और इसको मतलब इसमें इसी को खा के हम जवान हुए हैं और इसी के खा के हम ताकतवर भी हुए हैं। दोस्तों, गेहूँ जो होता है ये खुश्क होता है, इसमें हमको घी लगाते हैं जब, तो रोटी में जो विटामिन होते हैं दुगने हो जाते हैं, ये दुगनी ताकतवर हो जाती है। रोटी में घी लगाने से ये दुगनी ताकतवर हो जाती है। ये आपको शायद पता हो या ना हो। कुछ लोग खुश्क फुल्का खाना पसंद करते हैं। हाँ दोस्तों, खुश्क फुल्का जो है ये खुश्की, अंदर खुश्की पैदा करता है, ये अंदर खुश्की पैदा करता है। और अगर हम रोटी पे घी लगा के खाएं तो ये हमको कोई नुकसान नहीं देता। और ये डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रोटी में भी शुगर होती है। और जब हम रोटी में शुगर होती है तो रोटी को अगर हम घी लगा के खाएंगे तो ये शुगर का लेवल, ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल करता है। ये ब्लड शुगर का जो शुगर है वो नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, घी खाने से या रोटी में घी लगाने से दिमाग के जो सेल्स होते हैं उनको ये ताकत देता है। दिमाग की जो यादाश्त है, या दिमाग बहुत तेज होता है बच्चे का, बच्चा के बड़ा बूढ़ा जवान सब खाएं इसको, घी थोड़ा सा खाना चाहिए। डॉक्टरों ने भी ये प्रूव कर दिया है कि घी खाना चाहिए, जिससे दिमाग, पेट, डाइजेशन और हमारी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसके घी को ही खाने से। हम मतलब कुछ लोग होते हैं ना, घी को बेहिसाबा, यानी हम सारी दिहाड़ी में 1 चम्मच या 2 चम्मच खाएं, सवेरे शाम 2 टाइम, या सवेरे रास्ते में रोटी पे लगाएं, दोपहर में रोटी को चोपड़ के खाएं, रोटी के ऊपर लगाएं, थोड़ा आधा चमचा दाल सब्जी में डाल लें, रात को चोपड़ के फुल्का खाएं, तो ये मतलब कोई नुकसान नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो जो हमारे पेट में खुश्की हो जाती है, कब्ज हो जाती है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमारे पेट की खुश्की को और कब्ज को दूर करता है। अगर दोस्तों, मैं एक घी का एक बहुत बड़ा तुमको
फ़ायदा बताने लगा हूँ। जैसे कई लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती है कब्ज, तो आप 2-4 दिन रात को गर्म दूध में घी डाल के और थोड़ा गरम गरम दूध पिएं तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। सवेरे उठेंगे आप फ्रेश होंगे, क्योंकि ये जो हम बाजारी चीज़ें खाते हैं या बहुत बहुत कुछ बाजार से ला के खाते हैं, तो ये खुश्की होती है इसमें। मतलब पता नहीं कौन कौन सा ऑयल यूज़ करे होते हैं, वो हमारे पेट में जाके खुश्की पैदा कर देते हैं और हमारी आंतड़ियों को इकट्ठा कर देते हैं, और वहीं पर हमारा जो खाया पिया है वो सड़ता रहता है, गलता रहता है, वो बाहर नहीं आता। तो अगर हम दूध में अगर घी 1 चमचा घी डाल के और रात को पी के सो जाए, सवेरे हम बिल्कुल फ्रेश होएंगे, अच्छे तरह से फ्रेश होएंगे। अच्छा दोस्तों, इसके खाने से हमारी जो आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। घी के खाने से हमारी आंखों की रोशनी बहुत तेज होती है दोस्तों। शुगर लेवल सेट होता है, और कुछ लोग कहते हैं इसके खाने से फैट बढ़ता है। देखो, अगर लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो फैट बढ़ेगा। आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं कि इसके खाने से ज़्यादा फैट नहीं बढ़ता। अगर हम रोटी पे घी लगा के खाएं तो फैट नहीं बढ़ेगा, और हम जैसे बेहिसाबार घी खाएंगे तो उससे हमें लूज मोशन भी लग जाएंगे, बदहजमी हो जाएगी। अगर हम लिमिट में खाएंगे तो वो हमको फ़ायदा ही करेगी। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, घी खाने से हमारी मसल, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, हड्डियाँ मजबूत होती है, क्योंकि इसमें इतने विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी सब कुछ होते हैं इसमें। ये ताकतवर चीज़ होती है। जो पहले बुजुर्ग लोग थे वो देखो बूढ़े भी हो जाते थे, मगर उनके चेहरे की जो चमक थी वो बरकरार रहती थी, और हड्डियाँ इतनी मजबूत होती थी कि वो 80-80 साल तक भी काम करते रहते थे, और कमर नहीं झुकती थी, डंडे के सहारे नहीं चलते थे, वो भाई एकदम स्ट्रॉन्ग रहते थे। क्यों? हम अब भी कहते हैं यार ये पुराने ज़माने की खुराक खाई हुई है, बंदा देखो कितना जवान है और अभी भी हिस्ट पुष्ट है और काम कर रहा है। तो मैं अब हर किसी से ये कहूँगा जो मेरा वीडियो देख रहा है, वो औरों को भी बताए कि घी नुकसान नहीं करता। घी में फैट तो होती है, अगर हम लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो फैट ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अगर इसको हम एक लिमिट तक खाएंगे तो हमारे शरीर में ये फैट नहीं बढ़ाएगा। दोस्तों, मतलब कहने का ये है कि बुज़ुर्गों ने जो भी चीज़ हमको दी है और मतलब बताया है, तो वो कोई ना कोई उन्होंने रीज़न निकाला होगा, कोई ना कोई उसका साइंटिफिक वो भी निकाला होगा कि भाई हाँ भाई इसके खाने से कोई नुकसान नहीं है। तो आजकल जो डॉक्टर कहते हैं, कई डॉक्टर ये भी कहते हैं कि ना खाओ, घी ना खाओ, ये दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो अंदर हम दवाइयाँ खाते हैं, बाजारी दवाइयाँ खाते हैं और उससे खुश्की भी हो जाती है, तो ये दिल के रोग के लिए भी बहुत अच्छा है। मगर इसको लिमिट में घी से चोपड़ के या घी लगा के रोटी को खाओ और ये अपने सेहत को बनाओ। अगर हम मतलब खुश्क चीज़ खाएंगे और अंदर तर वाली कोई चीज़ नहीं खाएंगे तो खुश्की पैदा करेगी, दिमाग की याददाश्त कम हो जाएगी, दिमाग कमज़ोर होएगा, आंखें कमज़ोर होएंगी। क्योंकि जैसे हम गाड़ी में ग्रीस करवाते हैं, जब ग्रीस नहीं कराते तो चू 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 करने लग जाती है, या कोई दरवाजे को तेल नहीं देते हैं और उसको खोलो बंद करो तो चू चू की आवाज़ आती है। ऐसे ही शरीर भी होता है। शरीर जो है उसको भी थोड़ा सा ऑयल चाहिए, और ऑयल जो है देसी घी है, वो गाय का घी मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा है। गाय का घी जो है वो कभी भी नुकसान नहीं करता। पहले हमारे घरों में सबके मतलब करीब करीब गायें होती थी, गाय का घी खाते, गाय का दूध पीते थे, और जिससे बच्चे का दिमाग और इतना तेज होता था बेहिसाब। आप लोग अब भी देख लो, जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी अच्छे प्लेयर हैं या इंजीनियर हैं या और भी अच्छे हैं, वो सारे करीब मेरे हिसाब से बहुत सारे जो प्लेयर हैं वो गांव से ही निकले हैं। क्योंकि गांव में एक तो बिल्कुल हर चीज़ ताज़ी और ऑर्गेनाइजिंग मिलती है, और देसी घी, दूध, घी, मक्खन, लस्सी, मट्ठा, ये चीज़ें खा के वो जवान होते हैं। और जब वो इसको खाते हैं उनकी हड्डियाँ इतनी मजबूत होती हैं कि उनको कोई हरा नहीं सकता। और इसलिए मैं दोस्तों
से भी कहूँगा अपने बच्चों को घी घी खिलाएं, मगर लिमिट में खिलाएं। आउट ऑफ लिमिट नुकसान देगा। तो मैं दोस्तों आपको सब कुछ पता है, ये नहीं कह रहा कि आपको इस बारे में नहीं पता, मगर इस बारे में ये है कि जैसे कि अब हम सब्जी में घी डाल रहे हैं तो हमने क्या करना है, सब्जी में घी डाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 2 चमचे डाल दिए, बेहिसाब डाल दिए, नहीं, उसको सही से डालो अब और सही से खाओ, तो वो आपके अंदर जाके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, ना कि आपको नुकसान देगा। देखो दाल सब्जी में डाल दो तो कितना टेस्ट बढ़ जाता है। और हिंदुस्तान में, बाहर की तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की हर घर में, हर रसोई में देसी घी होता है, और जब दाल सब्जी में डालते हैं तो उसका टेस्ट दुगना तिगना हो जाता है। और जब हम बिना घी के खाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, मगर जब परोंठा खाते हैं उस पर घी डाल देते हैं तो उसका भी टेस्ट दुगना होता है, और एक परोंठे की जगह 2 परोंठे खा लेंगे। अच्छा दोस्तों, जब हम घी खाएंगे तो उसने हमको एनर्जी इतनी देनी है कि हम सारा दिन भाग दौड़ करेंगे, और कहीं भी आए जाएंगे तो हमको थकावट महसूस नहीं होगी, क्योंकि इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, और हमारे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आंखें बहुत तेज़ हो जाती हैं। दोस्तों मैं हर किसी से यही कहूँगा कि घी को अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। आप रोटी के ऊपर घी लगा के खाएं, दाल सब्जी में घी डालें और इसको खाएं, और अपने बच्चों को भी खिलाएं, आप भी खाएं, अपने बुज़ुर्गों को भी खिलाएं, कि घी नुकसान नहीं करता, हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है, दिल के लिए भी अच्छा है, परंतु लिमिट से। शुगर वालों के लिए मैं स्पेशल कहूँगा, ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करके रखता है अगर रोटी के ऊपर घी लगा के हम खाएंगे। दोस्तों मैं कभी भी कोई अपने दिल से या अपनी कोई कहानी नहीं बताता, ये कहानियाँ जो है ये हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, दादी नानी ने हमको ये बताया था, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ, दिल से ये चाहता हूँ कि आप मेरे जोड़े आने वाली पीढ़ी है, और मेरे ये दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एक तो और दवाइयाँ ले लेके परेशान हैं, तो वो इस मेरे वीडियो को देख के कुछ थोड़ी सी भी अगर शिक्षा लेंगे तो मैं समझूंगा मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा बताया हुआ जो बात है वो मैं धन्य हो गया हूँ। दोस्तों आप इसको थोड़ा थोड़ा घी रोटी को चुपड़ के ही खाएं, और अपने सेहत को बनाएं, और अपने सारों को बताएं कि घी नुकसान नहीं करता, जो कि डॉक्टरों ने भी प्रमाण कर दिया है कि घी नुकसान नहीं करता अगर लिमिट में खाएंगे तो। अच्छा दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, और मेरे को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना को आपको ये कैसा लगा है। ओके दोस्तों, बाय।